हुजूर अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की मुक़द्दस रात अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजर रही है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म मुहाफिज़े मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार अहमद रिजवी साहब किबला। आप चाहे मजार सोने की तामीर कर दें, आप चाहे खानकाहों के गुंबद 5 लाख 10 लाख नहीं 5 करोड़ का बना दें, आप चाहे मस्जिद में कालीन 5 करोड़ की बिछा दें, लेकिन अगर आपने अपने बेटे और बेटियों की जिंदगी को तालीमे मुस्तफा से मुनव्वर नहीं किया तो आपकी जिंदगी में बेकारी के अलावा कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी अधूरी है। इसलिए खूब याद रखें, गैरों को खतरा आपके मिंबरों मेहराब से नहीं, गैर अगर आपसे डरेगा तो आपका बेटा आलिम बन जाए, आपकी बेटी हाफिजे कुरान बन जाए, आपका बेटा तालीम के मैदान में इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर IPS अफसर बन जाए, आपकी बेटी आला किरदार और आला तालीम की हामिल बन जाए, जमाना आपसे डरने वाला हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। यही वजह है खानकाहों का मकसद साहब याद रखिएगा हसीन गुंबदों मीनार नहीं है, अल्लाह वालों का मकसद संगे मरमर बिछाना नहीं है, अल्लाह वालों की जिंदगी का मकसद सोने की कालीन भी तार लगी हुई कालीन बिछाना नहीं है, बल्कि इनकी जिंदगी का मकसद ये एक है, जहां चले वहां कुरान की तालीम हो, जहां बैठ जाए वहां सुन्नते मुस्तफा की तालीम हो, जहां पर ये कदम रखते वहां वहां का पूरा इलाका ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज और सदा से भर जाए। जमाने में एक नया इनकलाब हो, जहां उन्होंने कदम रखा इनकलाब ही इनकलाब है। मगर आज हम लोगों ने जो मकसद बना लिया ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। आज साहब दुखते हुए रगों पर सब उंगलियां रखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा मजार शरीफ के पास हम आते हैं, हमारी कौम की बेटियां आती हैं, अफसोस होता है क्या अल्लाह वालों ने यही कहा था सिर्फ मेरे मजार पे आके अगरबत्ती जलाना, क्या अल्लाह वालों ने यही कहा था मेरे मजार पे आकर के सिर्फ मोमबत्ती जलाना, क्या अल्लाह वालों ने यही कहा था कि तुम सिर्फ 100-200 की मिठाइयां खरीद लेना और आकर के फातिहा करा के अपने घरों को चले जाना, क्या अल्लाह वालों ने सिर्फ यही कहा था कि तुम मजारों पे खूबसूरत चादरें लाना और चढ़ा करके चले जाना, समझ लेना कि तूने सुन्नी होने का हक अदा कर दिया, तूने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, फातिहा बाद में है, नियाज बाद में है, अगरबत्ती मोमबत्ती बाद में है। याद रखना मजार पे चादरें बाद में है। बुजुर्गों का जो पहला मिशन है जमाने को रसूलुल्लाह की सीरत सिखा देना, लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात से रोशनास करा देना। यही वजह है अल्लाह वालों ने मजारों की तामीरात का इंतजाम बाद में किया और मदरसों की तामीर का इंतजाम पहले किया। याद रखिएगा साहब, आज आप जिस अजीम खानकाह में हाजिर हैं, इस खानकाह से एक बच्चा हाफिज कुरान बना है। हाफिज शमसाद साहब ने 100 लोगों को मुरीद किया, 1000 लोगों को मुरीद किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुरीद दूसरे को हिदायत की बात करेगा कि नहीं करेगा, वो मुरीद दूसरे को इल्म की बात करेगा कि नहीं करेगा, वो मुरीद दूसरे को इल्म सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। हो सकता है ये 100 मुरीद अपनी अच्छी जिंदगी गुजार कर ब्रेक लगा जाएं,
दूसरों को अच्छा न बनाए, मगर आज इनके इदारे ने एक बच्चे को हाफिजे कुरान बना दिया तो ये 500 मुरीदों पे अकेले एक हाफिजे कुरान भारी है। जहां मस्जिद में होगा लोगों को दीन सिखलाएगा, जहां जाएगा बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, जहां जाएगा लोगों को हदीसे मुस्तफा सिखलाएगा, जहां जाएगा वहां बेटियों को पर्दा में रहना सिखाएगा, जहां जाएगा लोगों को दीन बताएगा। तन्हा एक हाफिजे कुरान एक इलाके में इनकलाब लाने के लिए काफी है, तन्हा एक हाफिजे कुरान। लेकिन आज सबसे बड़ा वो है जिसके मुरीद ज्यादा हो। पहले का जमाना वो था जब कहा जाता था कौन ऐसा आलिम है जिसके शागिर्द सबसे ज्यादा है, कौन ऐसा मुफ्ती है जिसके की दरसगाह में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा है, कौन ऐसा शख्स है जिसकी दरसगाह में पढ़ने वाला कौन आलिम है जिसके इल्म का जमाना लोहा मान रहा है। देख लीजिए यहाँ पर हमारी जमात के इतने बड़े आलिम हैं, अगर ये पीर होते तो 10 मुरीद इनके आगे होता, 10 मुरीद इनके पीछे होता, 10 मुरीद इनके दाएं बाएं होता। हुजूर एयर कंडीशन कमरा ला दूं, हुजूर पानी पीजिएगा, हजरत चाय पीजिएगा, हजरत पांव दबा दूं, हजरत सर में तेल लगा दूं। हजरत सुनिए, दिल्ली का वाकया है। दिल्ली की सरजमी पर मैं तकरीर करने के लिए पहुंचा, किसी को पता चल गया कि हजरत सूफी सुल्तान शाह तेगी के एक मुरीद है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हैं, वो दिल्ली के बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने आ रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में मैं तकरीर करने गया था। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम साहब के बाद मेरा खिताब हो रहा था, मैं देख रहा हूँ ये स्कॉर्पियो भी हाजिर है, कम से कम 50 लोग मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। मैंने कहा आप लोग क्या करने आए हैं? कहा हजरत आप मेरे पीरो मुर्शिद के बहुत सच्चे मुरीद हैं और आप उस खानकाह के फैज याफ्ता आलिम है, बस आप इतना कर दीजिए कि चल करके मेरे घर की बुनियाद रख दीजिए। मैंने कहा सुबह को मेरी फ्लाइट है, मुझे उड़ीसा जाना है। कहा हुजूर आप टेंशन मत लीजिए, फ्लाइट हम पकड़ा देंगे। कहा यहाँ से कैसे ले चलिएगा? कहा वो स्कॉर्पियो है। जब ही मैं उतरा कहा हजरत स्कॉर्पियो मौजूद है, कोई पानी ला कर दे रहा है, कोई पेप्सी कोको कोला ला कर दे रहा है, कोई लिफाफा रखा है, जाने से पहले सारा इंतजाम मौजूद है। घर की भी बुनियाद, दुकान में भी दुआ, मकान में भी दुआ। अल्लाह अल्लाह एक पीर की निस्बत का ये आलम। लेकिन याद रखिएगा मैं इस बात से उतना खुश नहीं हूँ, आप पीर की निस्बत का भी भरम रखिए, मगर उससे ज्यादा वारिसे अंबिया का भरम रखिए। अगर आपने आलिमों की नाकदरी की, बेकदरी की, याद रखिए समाज में आपकी इस्लाह करने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो चाहेगा वही पीर बनकर के बैठ जाएगा। आज यही वजह है समाज में जाहिल पीरों की तादादें बढ़ गई, लोगों को तकलीफें होती हैं। लेकिन आइए मैं बताना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं आप जिस खानकाह में आए हैं मैं उस खानकाह का मुरीद हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद हमेशा कहा करते थे बेटा जहां रहो इस्तेकामत पे कायम रहो, जमाने की तरफ ललचाई नजरों से न देखना, इज्जत जिल्लत देना ये खुदा के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब ये इज्जत खुदा की तरफ से है, जमाना चाह कर भी आपको जलील और रुस्वा नहीं कर सकता है। इसलिए खूब याद रखिएगा, आज मजार पे आने वाली औरतों गौर से पहले मेरी बात सुनो। आज हमने बेटियों को मजार पे लाके चादर चढ़ाना सिखा रहे हैं, आज हम बेटों को मजार पे लाकर चादरें चढ़ाना सिखा रहे हैं, आज हम बीवियों को मजारों पे लाकर चादरें चढ़ाना सिखा रहे हैं। मजार शरीफ पर औरतों के मजार शरीफ की नीयत से हाजिर होना औरतों के लिए हराम है। अगर वो इल्म दीन सीखने की नीयत से कहीं चली आई तो उनके लिए जरूरी है वो पर्दे में बैठे। आप जो यहाँ पर इस तरीके से बैठी हैं, आपके लिए बैठना जायज और दुरुस्त नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिए, जब खानकाह सुल्तानिया में आइए घर के अंदर बैठिए, छत के ऊपर बैठिए, आप यहाँ न बैठिए। कल होकर कोई वीडियो क्लिप यहाँ की
डालेगा और कहेगा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी तो इसी खानकाह से मुरीद है, दूसरी जगह तकरीरें करता है, अपनी खानकाह में इस्लाह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मज़ारों पर चादरें चढ़ाने वालों, गौर से सुनो मेरी बात। क्या तुमने अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखलाया है? क्या तुमने अपनी बीवियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखलाया है? क्या तुमने अपनी माओ बहनों को कभी दुपट्टा ओढ़ना सिखलाया है? तेरी बेटी दुपट्टा कलेक्शन से दुपट्टा लेकर आती है, सर पर डालती है, क्या कभी तूने कहा बेटी अगर वो दुपट्टा नहीं है जिसके अंदर से बाल नजर आए, बाल की सियाही नजर आए, याद रखिएगा, बाल की सियाही नजर आए तो दुपट्टा नहीं है। चेहरा और हथेली के अलावा जो कुछ भी है ये सब पर्दा है, इसके लिए पर्दा जरूरी है। इसलिए मोटा दुपट्टा ओढ़ना ये इस्लामी तरीका है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में कुछ औरतें हाजिर होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टा तो है मगर पतला है, बाल की सियाही नजर आती है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है, दुपट्टे को उतार कर फेंकती हैं और एक चादर को लेकर दो टुकड़े करती हैं और दोनों बच्चियों के सरों पे डाल देती हैं और कहती हैं पर्दा इसे कहते हैं, दुपट्टा इसे कहते हैं। आज हमारी कौम की शहजादियां कहती हैं मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम चाहे पतला दुपट्टा ओढ़े आपका क्या जाता है, हम चाहे नेट का दुपट्टा ओढ़े आपका क्या जाता है, हम पर्दे में रहे न रहे हमारा क्या जाता, आपका क्या जाता है। आज औरतें नकाब पहनकर भी गुनाह करती हैं, इसलिए कि नकाब तो होता है मगर जुल्फे दुपट्टे के बाहर बिखरती हैं, जुल्फे नकाब के बाहर बिखरती हैं। बताओ आपने कभी अपनी बीवी को सिखलाया? आपको लगता है मेरी बीवी ने नकाब पहन लिया है, हमारी समाज की औरतों को लगता है हमने नकाब पहन लिया है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा मजार शरीफ पे आने वाली औरतों मजार की नियत से कभी ना आना, आ गई हो तो देख लो मजार पर चादरें चढ़ी हुई हैं, चादरें क्यों? अल्लाह के वलियों के मजार पर चादरें क्यों चढ़ी हैं? तेरे खानदान के लाखों लोग कब्रिस्तान में दफन है मगर उनकी कब्रों पर चादरें नहीं है। वजह सिर्फ ये है अल्लाह का वली काबिल ताजीम है, अल्लाह का वली मुकद्दस है, अल्लाह का वली मुहतरम है। इसलिए जो लोग मुहतरम होते हैं, काबिल ताजीम होते हैं, उनके मजा वो जिंदा रहते हैं तो उनके जिस्मों पे भी चादरें होती हैं और मर के कब्र में चले जाते हैं तो उनकी कब्रों पे भी चादरें होती हैं। इस्लाम की शहजादियों कुरान मुकद्दस और काबिल ताजीम किताब है, इसलिए कुरान पर्दे में रहता है। काबा दुनिया के सबसे मुकद्दस घर है, काबिल ताजीम घर है, इसलिए काबे पे चादर चढ़ी हुई है। इस्लाम की बेटियों तुम भी अपने सरों से दुपट्टे को न उतरने देना, अपने सरों से आंचलों को न उतरने देना। तू कॉलेज में जाएगी लोग कहें, तेरी सहेलियां कहेंगी तुम ओल्ड हाउस की लड़कियां लग रही हो, लगता है तुम बहुत पुराने ओल्ड मॉडल जिंदगी गुजार रही हो, तुम लगता है कि तुम्हें साहब जिंदगी तुम्हारी जो है ओल्ड मॉडल है, पुरानी औरतों की तरह रहती हो। तुमने सर पे दुपट्टा बांध लिया है, सर पे दुपट्टा लगा लिया है, नकाब पहन लिया है। क्या तुझे हाउसवाइफ बनना है? क्या तुझे हाउस गर्ल्स बन करके जिंदगी गुजारना है? अल्लाह अल्लाह, हमारी कौम की बेटियां कॉलेजों में शर्मा जाती हैं और शर्मा कर क्या सोचती हैं? दुपट्टा उतार देती हैं। आज के बाद दुपट्टा न उतारना, बल्कि उन लड़कियों से कहना हम ओल्ड मॉडल जरूर हैं मगर हम यहाँ इज्जत बेचने नहीं आए, हम तालीम हासिल करने जरूर आए हैं मगर इज्जत की हिफाजत के साथ करने के लिए आए हैं। हमारी जुल्फों को कोई गैर देखे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे जिस्म की हैयत को कोई गैर देखे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए घर में रहो तो भी पर्दे के साए में रहो और कॉलेज में रहो तो भी पर्दे के साए इस्लाम सिखाता है।
ये इस्लाम बताता है, लेकिन ये बताएगा कौन? आपके पास तो कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है। एक बाप परेशान है, मोहल्ले में नौजवान शराबी हो रहे हैं, मोहल्ले में नौजवान यहूदियों के तरीके पे चल रहे हैं, मोहल्ले में हमारी बेटियां काफिरों की बेटियों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। जो काफिरों की बेटियों को पसंद है वो आज हमारी बेटियों को पसंद है, जो काफिरों की बीवियों को पसंद है आज वो हमारी बीवियों को पसंद है। याद रखिएगा, आज मुस्लिम नौजवानों को देखा हाल इतना बुरा है, दाढ़ी रखता है यहूदियों की तरह, हाथ में कड़ा पहनता है सिखों की तरह। अब आप उससे पूछिए, तुमने ये दाढ़ी रख ली मगर नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तुमने ये मोछे रख ली नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तुमने जुल्फे बढ़ा करके बाल में चोटी लगा लिया और बाल में तुमने न जाने कितनी चीजों को लगा लिया, ये नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम्हारी जिंदगी यही है? तुम्हारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई रहबर नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई नमूना अमल नहीं है? अल्लाह ने कुरान में 1450 बरस पहले फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हमने इंसान सबको बनाया है मगर नमूने अमल मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है। आज चारों तरफ से छिला लिया, यहाँ पे थोड़ी सी दाढ़ियां रख ली, चारों तरफ से कटा लिया, यहाँ पे थोड़ी सी दाढ़ियां बढ़ा ली, बाल में चोटियां लगा लिया, जींस और टी शर्ट पहनकर घूम रहा है, समझता है समाज में मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। लेकिन आखिरत को याद करना, इन्न बतश रब्बिक लशदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा, उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर तुमने यहूदियों की सूरत अपनाई, तेरा हश्र यहूदियों के साथ होगा। तुमने नसरानियों के तरीके को अपनाया, तेरा हश्र नसरानियों के साथ होगा। तुमने ईसाइयों की सूरत को अपनाया, तेरा हश्र ईसाइयों के साथ होगा। ए इंसान, तू अपनी तकदीरें जिंदगी खुद, तू अपनी किताबें जिंदगी खुद लिख रहा है, हर रोज तू लिखता जा रहा है। एक चीज का एहसास कीजिए, जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए, आप विदेश में हो, बहुत बड़ी वीआईपी पार्टी कर रहे हो, लेकिन आलम आपका ये हो, उस वीआईपी पार्टी में सारे लोग मौजूद हो, किस्म के खाने मौजूद हो, सारी चीजें आपके पास मौजूद हो, लेकिन अचानक उस शख्स के आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए। दोस्त ने पूछा, दोस्त विदेश है, सारी चीजें मौजूद है, एयर कंडीशन कमरा है, पीने के लिए जाम है, खाने के लिए बिरयानी है, पहनने के लिए उम्दा लिबास है, सोने के लिए बेहतरीन महल है, इससे बड़ी अच्छी जगह क्या हो सकती है? मगर तेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए? वो कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मैं ये ऐशो इज्जत की जिंदगी अकेले गुजार रहा हूँ। काश मेरी बीवी भी मेरे साथ होती, काश मेरी माँ भी मेरे साथ होती, काश मेरा बाप भी मेरे साथ होता, काश मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते, काश मेरी बहनें भी मेरी साथ होती। अफसोस वो देश में है और मैं परदेश में हूँ। ये मेरी कौम के नौजवानों, ठीक यही हाल जन्नत में होगा। जन्नत में यह नतीजा ये होगा, जो नेकियां करेंगे जन्नत में जाएंगे। बाप जन्नत में और माँ जहन्नम में, बेटा जन्नत में, बेटी जहन्नम में, शौहर जन्नत में, बीवी जहन्नम में। अब सारा आराम जन्नत में आपके सामने मौजूद है, मगर आप इसलिए अफसोस कर रहे होंगे, काश मेरी बीवी भी नेक होती तो जन्नत में मेरे साथ होती, काश मेरा बेटा भी नेक होता तो जन्नत में मेरे साथ होता, काश मेरी माँ भी नेक होती तो जन्नत में मेरे साथ होती। यही वजह है कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। मगर आज आप डरने को कहां तैयार है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाबे इलाही का नुज़ूल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि जिस बस्ती में अज़ाबे इलाही का नुज़ूल
नुज़ूल हुआ, सबके सब मर गए, सबके सब पे अज़ाब इलाही का नुज़ूल हुआ, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। मगर एक ऐसा भी शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सूरत बना के रहता था, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनता था, अपने चेहरे को मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बना के रहता था, जिसे लोग बहरूपिया कहते थे, वो बच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कदीर से पूछा, मौला राज क्या है? सबके सब मर गए मगर ये बहरूपिया बच कैसे गया? कहा रब्बे कदीर का हुक्म होता है, ए मूसा मैं इसे कैसे मारता? इसने तेरी सूरत की तरह अपनी सूरत बना ली है, तेरे चेहरे की तरह अपना चेहरा बना लिया है, तेरे लिबास की तरह अपना लिबास बना लिया है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, अगर मूसा की कौम का कोई शख्स उनके चेहरे की तरह चेहरा बना ले तो अल्लाह उस शख्स पे अजाब नाज़िल न करे। ए मेरी कौम के नौजवान बता, क्या मेरे नबी से भी ज्यादा हसीन किसी का चेहरा है? बता मेरे नबी से भी अच्छा किसी का किरदार है? क्या आमिना के लाल से भी बेहतर किसी का कैरेक्टर है? क्या मुस्तफा जाने रहमत से भी ज्यादा कोई हसीनो जमील है? क्या आमिना के लाल से भी ज्यादा कोई मालदार है? अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत करनी हो तो वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर साहब याद रखना, अगर इल्म की वजह से मोहब्बत करनी हो तो नबी से ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है। खानदान की वजह से मोहब्बत करनी हो तो नबी से अच्छा कोई खानदान वाला नहीं है। दौलत की वजह से मोहब्बत करनी हो, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो एक तरफ सोने का पहाड़ चले और चाहूं तो एक तरफ चांदी का पहाड़ चले। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पहला पैगाम ये लेकर जाओ कि आज के बाद अपना चेहरा यहूदियों की तरह न बनाना, नसरानियों की तरह न बनाना, ईसाइयों की तरह न बनाना, नाचने और गाने वालों की तरह न बनाना। अपना चेहरा बनाना तो मुस्तफा जाने रहमत की तरह बनाना, अपना चेहरा बनाना अबू बकर उमर की तरह बनाना, अपनी सीरत बनाना तो उस्मानो हैदर की तरह बनाना, अपना किरदारों कनेक्टर बनाना तो सरकारे सुरकाही की तरह बनाना। ताकि याद रखना, जब तुम्हारी सूरत रसूलुल्लाह की सूरत से मिलती होगी, जब तू कब्र में जाएगा फरिश्ते देखेंगे तो कहेंगे आने वाला नबी का दीवाना आ गया है, नबी की सी सूरत लेकर के आ गया है। लेकिन आज अफसोस है मेरी कौम के शहजादों, ना हमारे पास सूरत है न किरदार है। आज तो हमारा माशरा ये है, हम मजारों पर चादरें चढ़ाने जाते हैं तो बाद जगह लोग ढोल और ताशे बजाते हुए जाते हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, इस्लाम में ढोल ताशा बाजा हराम है। क्या किसी अल्लाह के वली को नाच पसंद है? क्या किसी अल्लाह के वली को ढोल बजाना पसंद है? क्या किसी अल्लाह के वली को तेरा तुरंपट बजाना पसंद है? इस्लाम के शहजादों, वलियों की बारगाह में दिल को संभाल कर जाओ, वलियों की बारगाह में किरदारों कैरेक्टर को अच्छा बना करके जाओ। आज हम जहां पर जीवित है, जहां पर जिंदा है, आज हमारा समाज जहां पर खड़ा है, आज आपने कभी नहीं सोचा तो आज आपको जानने की जरूरत है, आज आपको सोचने की जरूरत है, माशरे की इस्लाह की जरूरत है। मैं कहता हूं अकीदा भी दुरुस्त कीजिए, ईमान भी दुरुस्त कीजिए, माशरा भी दुरुस्त कीजिए। साहब कब तक फांसियां लगाते रहिएगा? कब तक बेटियां घरों से भागती रहेंगी? कब तक ये आवारगी का बोलबाला होता रहेगा? ये सब इसलिए होता है कि आज हमारे पास दीन की तालीम नहीं है, बेटियां अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझती हैं, आज हमारा माशरा साफ सुथरा नहीं है, आज हमने इस्लामी तालीमात के नाम पर सिर्फ लीपा पोती से काम लिया है, हमने इस्लामी तालीमात को आम करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आइए मैं बताना चाहूंगा, हम सब यहाँ पे जितने इधर मर्द बैठे हैं, जितने लोग मर्द हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप बताएं क्या आपको पता है कि आपके ऊपर पहला हक किसका है? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? है कोई जो नौजवान खड़े होकर बता दे? जरूर जो नौजवान मेरी तकरीर कभी इससे पहले सुना होगा वो जरूर जानता होगा, इस अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। हाथ उठाकर माँ का नाम लेकर बोल दे, किसका है?
माँ का। जरा और जोर से बोल दे, किसका है? माँ का। जरा भाईजान को जगा दीजिए, ये ऐसी जगह ही है जहाँ नींद आ जाती है। जाहिर सी बात है, जिसे हफ्ता भर नींद नहीं आती उसे मस्जिद में जुमा के दिन नींद आ जाती है। हजरत अल्लामा कमरुद्दीन बुलबुले बंगाल नईमी अली रहमा और रिजवान कहा करते थे, जिसे गोलियां खाने के बाद भी नींद ना आती हो उसे जलसों में लाकर बैठा दो, 12 बजते बजते उसे खुद नींद आ जाएगी। इसलिए जरा बेदार होइए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब समझ रहे थे सुल्तान रजा आया है, बहुत जल्दी तकरीर करेगा। मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब समझ रहे थे बेशक मैं तकरीर 11 बजे ही करता हूँ, लेकिन आज मैं जहाँ आया हूँ यहाँ चू चेरा का के क्यों की कोई जगह ही नहीं है कि मैं आकर के बोलूं कि मैं पहले तकरीर करूंगा, इसलिए कि मैं मेजबान हूँ, वो लोग मेहमान हैं, इसलिए उन्हें गुजार दिया गया। लेकिन अब आप सुन करके जाइए, मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है, दूसरा हक उसके बाप का है, तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, औरतों पर पहला हक किसका है? तो नबी ने फरमाया औरतों पर पहला हक उसके शौहर का है। अब खूब गौर से सुनिएगा, अगर सारी दुनिया की औरतें इस फार्मूले को निकाह से पहले जान ले कि मेरी जिंदगी पे पहला हक मेरे शौहर का है, तो कभी मियाँ बीवी में इख्तलाफ नहीं होगा, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, माशरा नहीं बिगड़ेगा। और हर बेटा ये जान जाए कि मेरे ऊपर पहला हक मेरी माँ का है, कसम खुदा की माँ खून के आंसू नहीं रोएगी। आज आपने देखा होगा लोग मजारों पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, बाबू खैरियत, जा रहे हो, टाइम हो गया, जाओ जाओ जाओ। ऐसे भी शैतान नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, है ना? अच्छा, मुसलमान भी हो और जवान भी, है ना? आओ इधर, मैं तुझसे मुसाफा करना चाहता हूँ, इधर आओ, जरा सलाम कर लो, इधर आओ तो माशाल्लाह, इधर ऊपर चढ़ करके आओ, ऊपर ऊपर माशाल्लाह, इधर आओ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, क्या नाम है? अच्छा माशाल्लाह, ये कौन बनाया है? मम्मी दी है प्यार से, माशाल्लाह, इसे उतार दीजिए। मम्मी को बोलिएगा, माँ ये पहनना सीखों का तरीका है, अगर मुझे पहनाना है तो ये हाथ में चूड़ियां न पहनाओ, मुझे पहनाना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर। इसे उतार दीजिए, उतारिए माशाल्लाह, भी है ना, जलसे की पहली बरकत, है ना माशाल्लाह। और इसे ले जाइए अपनी माँ को दे दीजिएगा, है ना माशाल्लाह, बड़ा नेक लड़का है। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा उनको जगा दीजिए, कहिए आपका कैमरा डिसमिस हो सकता है, बेचारे क्या कीजिएगा, थके हुए हैं, यहाँ जलसा वहाँ जलसा वहाँ जलसा, सारा बोझ तो इन्हीं के ऊपर है ना, सारा बोझ इन्हीं के ऊपर है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपने देखा होगा लोग परेशान हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत मैं तो अजमेर शरीफ गया, काम नहीं बना, कछौचा शरीफ गया, काम नहीं बना। किसी ने कहा सुरकाही शरीफ चले जाओ, हजरत गया, काम नहीं बना। मैंने कहा पगले, वली की दुआ लेने के लिए जा रहे हो, साथ में माँ की दुआ लेकर जा रहे हो कि नहीं जा रहे? वली की दुआ लेने जा रहे हो, मगर साथ में माँ की दुआ लेकर जा रहे हो कि नहीं हो, बाप की दुआ लेकर जा रहे हो कि नहीं हो। कहा हजरत बस यही तो एक प्रॉब्लम है, मेरे पास सब है मगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती है, मेरा बाप मेरे साथ नहीं रहता है। मैंने कहा पगले, जब तेरे बाप की दुआएं तेरे साथ नहीं है, जब तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ नहीं है, तू चाहे सुरकाही शरीफ जाए, तू चाहे अजमेर शरीफ जाए, तू चाहे कालपी शरीफ जाए, तू चाहे देवा शरीफ जाए, तू चाहे बगदाद शरीफ जाए, तू चाहे मदीना शरीफ जाए, कहीं पे माँ बाप की दुआओं के बगैर तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। कहा क्यों? कहा तुमने नबी का फरमान नहीं पढ़ा। 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। जिससे अल्लाह
अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे, उससे गरीब नवाज कब राजी होंगे, उससे मखदूम अशरफ कब राजी होंगे, उससे आला हजरत कब राजी होंगे, उससे सरकारे सुरकाही कब राजी होंगे, उससे हजरत सुल्तान तेगी कब राजी होंगे। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, इसलिए सुल्तान रजा का ये फार्मूला लेकर के जाओ। आज तुमने माओ को कितना सताया है, आज तुमने अपने बाप को कितना सताया है। तेरा बाप बुढ़ापे के आलम में एक अच्छे कपड़े का मोहताज है। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। दूसरी जगह लिखा पता चले कि वहां के मजाविर जो हैं इन चादरों को बेचकर नेक काम में लगाते हैं। जैसे यहाँ मजार पर जो आप चादरें चढ़ाएंगे, इन चादरों को बेचा जाएगा तो मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाएगा, मदरसे में बच्चों को हदीस मुस्तफा की तालीम दी जाएगी। इसलिए गौर से सुनिएगा, माँ बाप को ईद में कभी कपड़ा नहीं पहनाते, बाप के इलाज के लिए पैसा नहीं निकालते, और बुजुर्गों की बारगाह में आकर डेग चढ़ाते हो, बुजुर्गों की बारगाह में आकर के मुर्ग मुसल्लम बिरयानी बनाते हो। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, आज हमारी जिंदगी में इनकलाब इसलिए नहीं है कि आज हमने अपनी जिंदगी में माओ को शेयर नहीं दिया, माओ को हक नहीं दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर माँ जुल्म करे, बाप जुल्म करे, फिर भी हम माँ बाप के साथ भलाई करें? आका करीम ने फरमाया, हाँ, तेरा बाप तुझ पे जुल्म करे फिर भी बाप के साथ अच्छाई से पेश आना, तेरी माँ तुझ पे जुल्म करे फिर भी माँ के साथ अच्छाई के साथ पेश आना। मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। लेकिन आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज क्या आपको अफसोस नहीं होता? आपकी माँ रमजान के महीने में बूढ़ी माँ फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, तेरे बाप